सेना थाना के समीप सखुआ बागान में 12 पाढ़ा बेल लोहरदगा के तत्वाधान में कई पाढ़ा समिति के द्वारा पाढ़ा जत्रासा आदिवासी महासभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पंचायती राज निर्देशक IS निशा उरांव शामिल हुई। विदित हो कि आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रथा को संरक्षण देने हेतु और राज्य में पेशा कानून लागू करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था को राज्य में लागू करना और पूर्व की तरह महतो पाहन पुजार की प्रथा को पुनः शुरू करना है सहित आदिवासी समाज के हित में चर्चा करते हुए पूर्व की व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। साथ ही पेशा एक्ट के तहत जल, जंगल, जमीन सहित विभिन्न बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार समाज के अगुआ द्वारा मुख्य अतिथि निशा उरांव का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही स्वागत गीत भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के अगुआ सहित समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। मौके पर IS निशा उरांव ने कहा, यह कार्यक्रम पूरे झारखंड में सामाजिक रूप से पेशा कानून की जानकारी तथा पूर्वजों के कार्यकाल को याद दिलाने के दिशा में आयोजन किया जा रहा है और आदिवासी समाज के लोग को पेशा कानून की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ पेशा कानून लागू करने की मांग भी की जा रही है। पेशा कानून आदिवासी समाज के लिए ही है। इससे आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक और उनके जो प्रथा है उनका संरक्षण होगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। पेशा कानून को लेकर पाढ़ा समिति और गणमान्य लोग से सुझाव आ रहे हैं। सरकार इसे जल्द लागू करे जिससे आदिवासी समाज को लाभ मिल पाएगा। मौके पर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग रांची के भूतपूर्व निदेशक निशा उरांव, राज्य पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा जिला समिति लोहरदगा महासचिव जालेश्वर उरांव, जिला अध्यक्ष सोमदेव उरांव, सचिव सुकेंदर उरांव, कोर कमेटी सदस्य सोमे उरांव, उपाध्यक्ष कृष्ण भगत, महिला प्रकोष्ठ से बिश्नी उरांव, नीलम उरांव, मनकी उरांव के अलावे विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुआ शामिल थे। दोनों जो आपने सवाल किए थे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि जो आज का ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वह पेशा के ऊपर मुख्य रूप से जानकारी देने के लिए ही किया गया है। हम लोग पेशा की क्या प्रगति हुई है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसी पे राय विचार आज के कार्यक्रम में हो रहा है। और जहाँ तक पेशा नियमावली का सवाल है वो सरकार के द्वारा बना ली गई है और एक बार विधि विभाग से अनुमति भी प्राप्त हो गई थी, पिछले साल ही हो गई थी। उसके बाद दोबारा उच्च स्तरीय अध्यक्षता में कुछ और संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था, उसे भी कर लिया गया था। उसके बाद और भी कुछ विभिन्न संगठनों द्वारा भी कुछ बातें दोबारा रखी गई पुनः संशोधन करने के लिए, तो उसको भी विचार करते हुए दोबारा संशोधन की प्रक्रिया की जा रही है। नियमावली को बेहतरीन तरीके से सभी त्रुटि से मुक्त हो जाए, इस प्रकार का प्रयास सरकार द्वारा निश्चित रूप से किया जा रहा है। लेकिन साथ में यह भी कहना चाहूँगी कि भारत के संविधान में भी 100 बार से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार अगर ये मान के चला जाए कि संशोधन करके ही हम बेहतर करेंगे, उसके बाद ही लागू करेंगे, तब तो लागू होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए समय सीमा को देखते हुए जिस प्रकार से भारत संविधान भी लागू हुआ और बाद में संशोधन होते गए, उसी प्रकार से नियमावली भी अब जल्द से जल्द लागू हो सकती है और जितने भी संशोधन हैं उसमें आगे भी किए जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक कभी नहीं है। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की, कुछ भ्रम की भी स्थितियाँ थी और उन सबको भी स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। साथ में राजी पढ़ा प्रार्थना सभा के भी सदस्य थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रस्तुति दिया पेशा नियमावली के बारे में। और साथ में पढ़ा के भी 12 पढ़ा और राजी पढ़ा के भी यहाँ पे पदाधिकारी गण थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से अपने अपने मंतव्य रखे, अपनी बातें रखी और कुल मिला के मुझे लगता है इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातों को समाज के सामने स्पष्ट किया गया।